नमस्कार, सदीनामा रोज़ाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं सुनीता अरोड़ा 4 सितंबर 2023 का संपादकीय प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है जन आशीर्वाद यात्रा के नाम पर 5 दिन कर लूट योजना। लेखक हैं राकेश अचल जी, जो सह संपादक हैं। आइए सुनते हैं उनके विचार। लिखते हैं, मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा जनादेश से पहले जन आशीर्वाद हासिल करने के लिए अपने अपने रफ्तार लेकर निकल पड़ी है। 3 से 6 सितंबर तक भाजपा 5 अलग अलग रास्तों से पूरे प्रदेश का आशीर्वाद लूटने का लक्ष्य रखती है। इन जन आशीर्वाद यात्राओं में सबसे खास बात यह है कि भाजपा के चाणक्य केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपनी यात्रा के लिए महाकौशल और ग्वालियर चंबल संभाग को चुना है। ये इलाका ही इस बार भाजपा के लिए सबसे दुरूह माना जा रहा है, जबकि भाजपा इस इलाके के सबसे बड़े छत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया को 3 साल पहले ही पार्टी में शामिल कर चुकी है। आपको पता है कि हर महीने 15 करोड़ रुपए की रकम प्रदेश की महिलाओं को मुफ्त में बांटकर भी भाजपा नेतृत्व आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। इसलिए अब जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली जा रही हैं। पहले इस तरह की जन आशीर्वाद यात्राएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी निकालते थे, लेकिन इस बार उनके ये अधिकार छीनकर पार्टी नेतृत्व ने केंद्रीय नेताओं को दे दिया है। भाजपा को आशंका है कि यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके सहयोगी खुद जनता से आशीर्वाद मांगने निकले, अकेले अकेले गए तो सब गुड़गोबर हो जाएगा। भाजपा की पहली जन आशीर्वाद यात्रा रीवा से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद लेकर निकले थे। इस इलाके में भाजपा की हालत खराब है, इसीलिए हाल ही में राजेंद्र शुक्ल को प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। रीवा कांग्रेस के दिग्गज रहे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की राजनीतिक विरासत का क्षेत्र है। यहाँ के सवर्ण भाजपा से नाराज हैं। यहाँ के दलित और ओबीसी भी मतदाताओं का भी भाजपा से मुंह भंग हो चुका है। यात्रा का श्री गणेश भगवान राम के प्रवास स्थलों में से एक चित्रकूट से किया गया है, यानी अभी भी भाजपा राम नाम के सहारे पर है। इस इलाके में जनता नड्डा जी को क्यों आशीर्वाद दे, यह समझ से परे है। प्रदेश के मालवांचल में आशीर्वाद मांगने का जिम्मा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपा गया है। वे नीमच से अपनी झोली फैलाएंगे। जनादेश से पहले जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलना ही भाजपा के डोलते आत्मविश्वास को प्रदर्शित कर रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में मालवांचल की जनता ने भी भाजपा को अपेक्षित आशीर्वाद नहीं दिया था। अब राजनाथ सिंह का मालवा की जनता से क्या रिश्ता है, ये भाजपा ही जाने। इस इलाके से भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आते हैं। वे आशीर्वाद मांगने निकलते तो जनता सोचती भी, अब एक परदेसी को वो क्यों आशीर्वाद देने लगी। मालवा के दूसरे हिस्से में जनता से आशीर्वाद मांगने की ड्यूटी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की लगाई गई है। वे खंडवा से यात्रा पर निकलेंगे। गडकरी मिठ बोले नेता हैं, इसलिए मुमकिन है कि उनकी बात इस बार इलाके की जनता मान भी ले, किंतु राजनाथ सिंह का जाना तो फलदायी होगा ऐसा लगता ही नहीं है। मालवा के साथ मौजूदा सरकार ने बहुत अन्याय किया है। इस अंचल से सबसे ज़्यादा मतों से जीते भाजपा विधायकों तक को मंत्री नहीं बनाकर भाजपा सरकार ने अपनी नाराज़गी का इजहार पहले ही कर दिया है। मध्य प्रदेश के महाकौशल और चंबल अंचल में जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद निकल रहे हैं। वे महाकौशल में मंडला से और चंबल में श्योपुर से जनता से आशीर्वाद मांगने निकलेंगे, जबकि चंबल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर ये काम करते तो बात कुछ और थी, लेकिन पार्टी हाईकमान ने दोनों केंद्रीय मंत्रियों को मैदान से हटा दिया। क्योंकि दोनों के बीच की जूतम पैजार से पिछले कुछ महीनों में भाजपा को बहुत नुकसान हुआ है। पार्टी में सबसे ज़्यादा भगदड़ इस इलाके से हुई है, जबकि इसी इलाके की कथित बगावत या कहिए बिकवाली की वजह से प्रदेश में जनादेश के बजाय धनादेश की सरकार बनना मुमकिन हुआ था। क्योंकि अभी चुनावों का कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है
और आदर्श आचार संहिता लागू नहीं हुई है, इसलिए इन जन आशीर्वाद यात्राओं का सारा खर्च प्रदेश की भाजपा सरकार खुद वहन कर रही है। सरकार ने इससे पहले पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशियों के परिचय के लिए महिला आत्मसम्मान सम्मेलनों के नाम पर करोड़ों की रकम पानी में बहा दी है। सरकार का हाथ पकड़ने वाला और उसे टोकने वाला कोई है ही नहीं। सबके सब मूक दर्शक बनकर जन धन की हानि होते हुए देख रहे हैं। इस समय देश में चुनावों को लेकर सबसे ज़्यादा मेहनत भाजपा को ही करनी पड़ रही है। 1-1.5 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा को इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए करना पड़ रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा ही डबल इंजन की सरकार बुरी तरह नाकाम रही है। सरकार ही नहीं, पार्टी में भी अंतर कलह बढ़ते बढ़ते अब सतह तक आ गई है। पार्टी के नेता एक के बाद एक कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं और इसकी जड़ ज्योतिरादित्य सिंधिया को माना जा रहा है। भाजपा के लिए सिंधिया ऐसा सोना साबित हो रहे हैं जिससे कान छिल रहे हैं। पार्टी का राज्य नेतृत्व भी इस भगदड़ को रोकने में नाकाम रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रभात झा और नंद कुमार चौहान से भी कमजोर प्रदेश अध्यक्ष साबित हुए हैं। यानी इस बार पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने का सारा दारोमदार केंद्रीय नेतृत्व के कंधों पर है। जन आशीर्वाद यात्राएं भाजपा की पतली होती दाल को कितना गाढ़ा कर पाएंगी, अभी कहा नहीं जा सकता। यात्रा में यत्र तत्र तोमर और सिंधिया को भी अंतिम समय में जगह बनाई गई है। आज की खबर यहीं तक। इंतजार कीजिए कल तक। तब तक के लिए अलविदा। नमस्कार। नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए खबर सदीनामा, सदीनामा, सदीनामा।